फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े डिसीजन के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जो डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनको भी एससी एसटी के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। तो क्या है पूरा केस और ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हुए बात करते हैं इस टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो डिसेबल्ड पीपुल होते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल बैकवर्ड ही होते हैं। इस वजह से उनको भी वही सेम बेनिफिट मिलना चाहिए जो कि एससी और एसटी को मिलता है, फिर चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर एजुकेशन में। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट जो कि चंडीगढ़ में है, यहाँ पे आर्यन राज के नाम के एक व्यक्ति ने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाए थे पेंटिंग में और उनको एडमिशन लेना था आर्ट के कोर्स में। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट ने उनको ये रिलैक्सेशन देने से मना कर दिया था और उन्होंने ये बोला था कि चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन ही क्यों ना हो, लेकिन उनको फिर भी मिनिमम 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है एप्टीट्यूड में, जबकि एससी और एसटी के लिए यह रिलैक्सेशन 35% तक है। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब किसी कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है। दरअसल 2012 में अनमोल भंडारी वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी केस हुआ था। तब भी दिल्ली हाई कोर्ट ने यह डिसीजन लिया था कि जो डिसेबिलिटीज़ पीपुल हैं वो भी सोशली बैकवर्ड होते हैं, इसलिए उनको भी एससी एसटी के इक्विवेलेंट मानना चाहिए। बात कर लेते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस आर्टिकल में ये एससी एसटी को स्पेशल राइट देने की बात कही गई है। तो सबसे पहले बात कही गई आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में। इसमें ये कहा गया है, एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एससी एंड एसटी। जैसे कि किस तरह के को रिलैक्सेशन मिला जाएगा? प्रोवाइडिंग फी कंसेशन इन एडमिशन टू स्टे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिल्डिंग हॉस्टल्स फॉर एससी एंड एसटीज। वहीं सब क्लॉज 5 क्या कहता है? वो कहता है, एम्पावर द स्टेट टू रिजर्व सीट फॉर एससी एंड एसटीज इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। वहीं आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट में एक स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति एससी और एसटी का वो किसी हायर पोस्ट पे नहीं है तो सबसे पहले उनको ही रिजर्वेशन के थ्रू उस हायर पोस्ट पे बैठाया जाएगा। ये आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में कहा गया है। इसी को ही कुछ लोग डबल रिजर्वेशन कहते हैं, क्योंकि एक तो पहली बार उनको रिजर्वेशन मिला तो वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे आ गए, फिर उसको सेकेंड टाइम फिर से रिजर्वेशन मिला और वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट से हायर पोस्ट पे चले गए। तो इसकी वजह से कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो आखिर डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या क्या राइट्स इंडिया में दिए गए हैं? तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 क्या कहता है कि किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 5% कम से कम मिनिमम रिजर्वेशन मिलना ही मिलना है और किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे कम से कम 4% रिजर्वेशन मिलना ही मिलना है डिसेबल्ड पर्सन को। और इसके अलावा भी कई सारी स्कीमें चलाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जैसे कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फीडिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, स्कीम ऑफ द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। दोस्तों, ये तो था कुछ डिसेबल्ड पर्सन के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक डिसीजन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।